हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी यूनिट लेते थे हम लोग और रेट कैसे लगाते थे कोई भी वेरियस आइटम का, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम लोग जो है सबसे एक टॉपिक है टेकिंग आउट क्वांटिटीज फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क। तो हम लोगों को जैसे कोई वर्क दिया गया है, जैसे कोई आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने में आपको कोई ईंट कितना लगेगा, या कोई घर बना हुआ है तो उस घर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उस घर में लगा है उसको हम लोग जानेंगे। या इसके बाद वाले लेक्चर में जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो उसमें हम लोग ये भी जान जाएंगे कि हम लोग को इसमें कितना सैंड वगैरह लगा है, कितना वाटर लगने वाला है, वो सारे चीज को हम लोग एक बाय एक देखेंगे। सबसे पहले अगर जब हम लोग देखें इसमें ये टॉपिक में, तो सबसे पहला हमें पढ़ना है ब्रिक। तो ब्रिक को आइए सबसे पहले देखते हैं और ब्रिक का टाइप क्या क्या होगा। जैसे बनावट पे अगर जब बात करें कि जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जो उसकी ईंट भट्टी में होती है और किस किस मटेरियल से बना होता है, उसके अनुसार से हम लोगों ने ईंट को कितना कैसे डिवाइड किया, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रिक। सबसे पहले अगर जब ब्रिक की बात करें तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, तो जैसे आप इसमें लेके चलोगे मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स की अगर बात करें और मटेरियल जो हम लोग यूज किए हैं तो वो हम लोग का होता है तीन प्रकार का। एक होता है सबसे पहले जो हम लोग मेनली अभी ट्रेडिशनली या जैसे भी हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, अर्थन ब्रिक। अर्थन ब्रिक। उसके बाद हमारा दूसरा जो है आजकल आप देखेंगे ट्रेंडिंग पे ये कंक्रीट ब्रिक। कंक्रीट जैसे हम लोग गांव घर के भाषा में या कहीं पे भी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि सीमेंट वाला ईंट है, तो वो हो गया कंक्रीट ब्रिक। कंक्रीट ब्रिक। अगर जब बात करें कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ होगा अर्थन ब्रिक बनाने में, तो वो कौन सा होगा, ये क्ले मिट्टी होगी, क्ले मटेरियल, क्ले सॉइल, इसके द्वारा आप जो है इसको बना सकते हैं, मेड ऑफ क्ले। और ये कंक्रीट ब्रिक जो है इसका जो है जैसे आप मोटर वगैरह बनाते हैं ना तो उससे बनता है, तो इसमें एक एक्यूरेट प्रॉपर्टी में किस की जो है मटेरियल होगी, तो वो हो गया आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के कंपोजिशन से आप क्या करते हैं एक कंक्रीट ब्रिक बनाते हैं। अगर तीसरा बात करें, तीसरा जो है एक होता है फ्लाई ऐश ब्रिक। ये ना किस चीज से बना होता है, ये चारकोल वगैरह या आप बोल सकते हैं बर्न्ड कोयल से बना होता है, कोयल से बना होता है, कोयला से, जला हुआ कोयला से। ये तो हमारा था, मतलब जो है हमारा ब्रिक वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग देखें अगर जब किस मटेरियल से बना हुआ है तो उसके आधार पे हमारा ब्रिक ये तीन प्रकार का है। अब अगर जब बात करें तो हम लोग जो ब्रिक की साइज पे अगर जब बात करें तो ब्रिक का क्या साइज होगा उसको हम लोग देखते हैं। साइज ऑफ ब्रिक्स। और जब ब्रिक्स की बात करें सबसे पहले मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक आपके पास इस प्रकार से एक ब्रिक है आपके पास और यहां पे एक फ्रॉग बना हुआ होता है ऊपर में, ये एक फ्रॉग बना हुआ रहता है, तो ये जो है ब्रिक का क्या हो जाएगा, ये लेंथ होगा, ठीक। और ये वाला पोर्शन सबसे पहले अगर ये नीचे वाली की हम बात करें, ये नीचे वाली की बात करें, जैसे ये नीचे वाला कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
तो इसमें देखिए नीचे में ये अगर जो एल होगा तो बी कौन सा होगा, ये वाला ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ यहाँ पे ये वाला ब्रेथ हो गया। और हाइट की अगर जब बात करें तो हाइट क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट, ये हाइट। तो एक ब्रिक का जो है ये लेंथ कितना होता है, ब्रेथ कितना होता है, हाइट क्या होता है, उसके आधार पे जो हम लोग अगर जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन करें तो वो 2-3 प्रकार का होता है। अगर जो देखें उसमें तो सबसे पहले अगर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये फ्रॉग होता है, इसी में जो है आप मोटार वगैरह क्या होता है ना कि इसमें भर देते हैं और ये क्या करता है, एक ईंट को दूसरे ईंट को जोड़ने में और मसाला को होल्ड करने में, मसाला मीन्स मोटार, उसको होल्ड करने में जो है क्या करता है ना, ये आपको मदद करता है। तो सबसे पहले अगर जब बात करें साइज के डिपेंडेंसी पे कैसे कैसे हम लोगों ने ब्रिक को बांटा है, तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड साइज ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का अगर जब बात करें तो उसकी साइज क्या हो गई, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है आपको ये 19 सेंटीमीटर ये इसका लेंथ हो गया, मीन्स यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ हो गई वो 19 सेंटीमीटर हुआ। और अगर जब ब्रेथ की बात करें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये जो है आपको कितना है, 9 सेंटीमीटर है। और ये वाला पोर्शन जो हाइट है ये भी क्या है, 9 सेंटीमीटर है। ये कौन सा ब्रिक का है, ये स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का है। अगर नॉमिनल ब्रिक देखें या मॉड्यूलर साइज ब्रिक देखें, नॉमिनल या मॉड्यूलर साइज ब्रिक, मॉड्यूलर साइज ब्रिक की अगर जब बात करें तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, वो होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका जो है साइज जो हो गया, जो मॉड्यूलर होता है साइज ऑफ ब्रिक। तो इसमें मेनली ना हम लोग मोटार मान के भी चल देते हैं कि मोटार अगर जो लगा देंगे ना तो ईंट में ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि नॉमिनल या मॉड्यूलर साइज जो होता है किसी ब्रिक का वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। और तीसरी बात करें, तीसरी होती है हम लोगों के पास ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक की अगर जो साइज की बात करें तो सबसे पहले अगर जो लेंथ की बात करें तो 24.8 ये लेंथ हो गई, ये सेंटीमीटर में। और ये वाला 12.1 ये क्या हो गया आपको ब्रेथ। और हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये सारा सेंटीमीटर में आएगा, यहां पे आप लिख लीजिए सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया ट्रेडिशनल ब्रिक, ये साइज हो गया ट्रेडिशनल ब्रिक का, लेंथ, ये ब्रेथ और ये क्या है, हाइट हो गया। अगर जो ट्रेडिशनल ब्रिक को मोटार के केस में देखें, आप ऐसा जनरली आप ना क्या बोलिएगा कि जैसे आप ये 19 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में इंक्रीज कर दिए मोटार लगाने के बाद। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रिक में ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक विथ मोटार की अगर जो केस आएगी, विथ मोटार, तो क्या होगा ना कि ये जो लेंथ है वो 0.6 से इंक्रीज कर जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 25.0.6 इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया और यहाँ 5 2 25.4, ये कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 12.1 है, ये हो जाएगा 12.7 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 7 है तो 7.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपको मोटार के साथ में जो है अगर जब आप ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज देखें तो वो ये होता है। आइए हम लोग जो है ना एक आपने सुना होगा कि 1 मीटर क्यूब में, कई बार आप सुनिएगा 1 मीटर क्यूब में ना जब हम लोग ये मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक को देखते हैं तब
ये आपका जो है मोटार के केस में लगा हुआ मोटार जब होता है, मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक को मान के चलेंगे ना, तो 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट आता है। 1 मीटर क्यूब को आप कैसे समझिएगा, देखिए आप ना क्या कीजिए, ये 500 ईंट आता है, ये तो आप समझ गए। ये एक्चुअली में होता क्या है, आप घर में देखोगे तो घर तो हमारा सब चीज जो है वो तो लेंथ में होता है, और ये हम लोग एरिया में लेके चलते हैं, प्लास्टर वगैरह भी करते हैं तो एरिया में करते हैं। तो फिर भाई हमको वॉल्यूम कैसे समझेंगे, 1 मीटर क्यूब ईंट को हमको किधर लगाना है, कैसे समझेंगे? तो उसको आइए हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली क्या कहता है। अगर जब बात करें 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट कैसे आता है, तो वो तो एक न्यूमेरिकल हो जाएगा कि कैसे आता है, उसको शो कर देंगे। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब और साइज ऑफ ब्रिक से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। लेकिन अगर जब हम बात करें 1 मीटर क्यूब एक्चुअली में होता क्या है, 1 मीटर क्यूब कहने का अर्थ है कि वो किसी भी, जो आपका मान लीजिए एक क्यूबाइड है, एक क्यूब बनेगा, एक्चुअली में एक क्यूब बनेगा। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब कहने का अर्थ है कि 1 मीटर सबसे पहले आप इधर गए, ठीक, उसके बाद 1 मीटर आपने ऐसे ऊपर चला गया, तो आप इस टाइप से आप बन गए। कार्टून देखे हैं, अगर कार्टून 1 मीटर क्यूब का आप बना लो और उसमें ईंट को चौंक दो मतलब यहाँ पे अगर एक ईंट रखे ऐसे करके आप लाइन बाय लाइन इसको बढ़िया से इसको रखो अरेंज करके, तो आपको पता चलेगा ना कि 1 मीटर क्यूब में एक्चुअली में 500 ब्रिक कटता है। 497-98 के करीब इसका वैल्यू आता है, मीन्स राउंड फिगर करोगे तो 500 आ ही जाएगा। तो ये कहने का अर्थ होता है 1 मीटर क्यूब कहने का अर्थ है कि 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ, तो 1 मीटर हाइट तो दे कैसे, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक 3D फिगर भी मतलब जो है हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से मान लीजिए आपका ये है 1 मीटर क्यूब का, तो ये क्या है ना कि आपको 1 मीटर लेंथ हो गया, इसमें देखिए आप 1 मीटर लेंथ हो गया, 1 मीटर ये ब्रेथ हो गया और 1 मीटर ये हाइट हो गया। अगर इसको आप गौर से देखें तो कार्टून अगर जब आप देखे होंगे तो क्या कार्टून के जैसा ये बना हुआ है ना, और ये भाग हम खोल दिए हैं ऊपर वाला। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ईंट रख रहे हैं, जब ऐसे ऐसे करके ईंट रखते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ईंट रखते जा रहे हैं, और इसके ऊपर फिर रखते गए, उसी तरीके से रखते गए। जब इसमें पूरा ईंट आप भर दोगे ना, तो वो उसका संख्या जो आप देखोगे तो वो होता है 500। तो इसी को हम लोग एक न्यूमेरिकल में देखते हैं कि एक्चुअली में मॉड्यूलर साइज को अगर जो देखें तब, और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक को मान के चले तब नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, उसको हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल के द्वारा। तो चलिए आइए हम लोग उन न्यूमेरिकल को लिखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर 1 मीटर क्यूब, for 1 meter cube of a brickwork, calculate the number of bricks for modular size of brick, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये लिखने के बाद या 4 हटा दो, इफ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड। ए नंबर में ये हो गया, और बी नंबर में है इफ, अब जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड। तो अगर मॉड्यूलर साइज हम लोग अभी जस्ट पढ़े, मॉड्यूलर साइज की बात करूं तो वो कितना होता है, ये होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो एक ईंट का वॉल्यूम तो आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर जब नंबर मैं यहाँ चाहूं और ऊपर में वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम कर दूं, ठीक, तो जो ये कटने के बाद वॉल्यूम जो कटेगा तो वो कितना आएगा, ये कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना।
तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है ये हम लोग अपने काम का वॉल्यूम रख देंगे, और नीचे में जो वॉल्यूम है एक ईंट से उसके वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे हमको ना। एक वॉल्यूम जैसे हम लोग भाग करेंगे तो क्या करेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन अगर जब बात करें, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन इसका लिखें, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ब्रिक वर्क क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ब्रिक वर्क वो क्या है, ब्रिक वर्क का साइज 1 मीटर क्यूब है, या इसको आप वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क बोल सकते हैं। उसके बाद आप अगर जब बोले साइज वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलर साइज ऑफ 1 ब्रिक, मॉड्यूलर साइज ऑफ 1 ब्रिक, क्योंकि एक ब्रिक का ही हमको निकालना है, और उसके बाद वहां से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे 1 ब्रिक, तो वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो उस केस में हम लोग अगर जहाँ नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करें, नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्क अपॉन में बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब है ना, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बना लेते हैं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है। 1 मीटर क्यूब को हम लोग अगर जब डिवाइड कर दें किससे, 20 सेंटीमीटर इंटू, अगर 20 सेंटीमीटर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें 10 इंटू 10, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमें तो ऊपर में मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब बाय में क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक बात बताओ, मीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है, वो 100 क्या होता है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। यूनिट कन्वर्जन अगर आप नहीं जानते हैं किस प्रकार से करते हैं, तो मैंने एक मतलब यूनिट कन्वर्जन का एक प्लेलिस्ट में मेरे जाइए, वहां पे आप देखिए, ऐसा मैंने बताया है कि मुझे विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलोगे। अगर एक बार उसको 2 4 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम में। तो अगर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये 100 इंटू 100 इंटू 100, और ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 20 इंटू 10 अगर जो करें तो देखो ये 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से, और ये 5, तो ये 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 आया, 500 ब्रिक्स। ये आ गया आपको जो आप निकालना चाहते थे। तो आप हमेशा बोल सकते हैं ना कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो है कौन सा दिया है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक के लिए कितना आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है 19 इंटू 19 इंटू 90। नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा इसमें, ये तो आपका ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को 100 इंटू 100 आप क्या बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। और उसके बाद बाय में अगर जब बात करें तो 1 साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक का जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो एक ईंट का जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा उसका कितना हो जाएगा 19 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है ना इसका वॉल्यूम। साइज बात करें तो 19 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ, 9 सेंटीमीटर क्या होता है हाइट होता है, तो 19 सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। और अगर सबको यहां से सेंटीमीटर को हटा दें तो ये सेंटीमीटर से एक बार, फिर 2 बार, ये 3 बार सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए कि ये कितना हो जाएगा, ये आपको लगभग 600 समथिंग आएगा, 650 के करीब या 649 आएगा। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 100 इंटू 100 इंटू 100,
अपॉन में हो जाएगा 19 इंटू 9 इंटू 9। ये कितना है देखिए, ये ब्रिक की संख्या आई 649.7725। ये आपको आया कितना ब्रिक्स। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब अगर जो एक बात बताइए, अगर आपको किसी काम के लिए आपको 2.5 ईटा लग रहा है, 2.5 ईटा लग रहा है, मतलब 2.5 ईट लग रहा है, क्या मार्केट जाके आप 2.5 ईट लाओगे? नहीं लाओगे ना। आप क्या करोगे? 3 ईट लाओगे। या आपको 2250.5 ईंट मतलब आप निकाले, कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आप जाओगे तो क्या करोगे? 2250.5 लेके आओगे, आधा ब्रिक लेके आओगे? नहीं ना। तो 2200 क्या करोगे? 51 लेके आओगे ना, इस प्रकार से। तो ये कितना हो गया? ये आपको जब आपको जो स्टैंडर्ड साइज बोलेगा ब्रिक का दिया, मेरे पास स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक आपको मिलेगा, आपको 1 मीटर क्यूब का बनाना है तो आपको 649 के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल करके 650 ब्रिक्स लिख सकते हैं ना। तो ये बात आप समझ गए। तो इसके बाद का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं हो सकता है आपको एस्टिमेट है तो वुड वर्क वगैरह कराऊंगा, ठीक। तो वुड वर्क में जैसे हम लोग क्वांटिटी निकालने सीखेंगे वुड का, और अगर जो हुआ तो न्यूमेरिकल और भी आगे हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे ब्रिक वगैरह पे और भी न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन एज ए टॉपिक, सब टॉपिक छोटा छोटा मुझे जल्दी बताना पड़ रहा है, तो मैं आपको हल्का सा जो न्यूमेरिकल है, जो हम लोग थंब रूल जैसे ही मान के चलते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक आएगा, अगर जहाँ मॉड्यूलर साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, तो आपको 650 ईंट आएगा। ये सब हम लोग जो है ना थंब रूल में आगे यूज आने वाला है, तो आप लोग इस छोटा छोटा चीज को याद रखिए, ठीक। आप अगर जो वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय।